दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं चार्जिंग एलईडी बल्ब, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इस चार्जिंग एलईडी बल्ब को आप अपने घर में अंधेरे में भी यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो इस एलईडी बल्ब को ऑन ऑफ करके और लाइट का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो मैं रिंकू पुंडी के आर टेक माइंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चार्जिंग एलईडी बल्ब बनाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक लिथियम सेल की आवश्यकता होगी। इसके बाद एक सिल्वर प्लेट की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कुछ एलईडी बल्ब की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम पे इस प्रकार है। ये 1 से 1.5 वोल्ट में ग्लो करने वाले एलईडी बल्ब हैं, जो कि आपको मार्केट में 2 से 3 रुपये में बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद एक खराब मोटिंग मशीन की आवश्यकता होगी, खराब एक एलईडी बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी और एक 5 वोल्ट के चार्जर की आवश्यकता होगी इस चार्जिंग एलईडी बल्ब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को असेंबलिंग करते हैं, जो कि एलईडी बल्ब का होगा। फिर एलईडी बल्ब को चार्जेबल बनाने के लिए दूसरे पार्ट को असेंबल करेंगे, जो मोटिंग मशीन से बनाएंगे। चार्जिंग एलईडी बल्ब के पहले पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस बल्ब के ऊपर के कवर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से अंदर की तरफ दिखाई देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लिथियम सेल को, इस सेल को हम इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद इस सिल्वर प्लेट को ऊपर से लगाएंगे और फिर उसके बाद ये गोल वाली एलईडी है, इसके ऊपर से लगाते हुए कनेक्शन कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगा, इस एलईडी बल्ब में इस लिथियम सेल को लगाने के बाद इस प्लेट को हम, जो कि सिल्वर प्लेट है, इसे लगाने के बाद आपको कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हमें इसे कवर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, बीच में एक बड़ा सा होल करेंगे, जिससे ये सेल ऊपर आसानी से निकल आएगा। तो हमने इस प्रकार लिथियम सेल को रख के इस सिल्वर प्लेट पर लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद इतने हिस्से को हम काट के, तो हमने ये बीच वाला हिस्सा काट लिया है इस सिल्वर प्लेट का। जब हम इस एलईडी बल्ब में इस लिथियम सेल को लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से ये सिल्वर प्लेट लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार के एलईडी बल्ब को इस पर लगाते हुए चले जाएंगे साइडों में, और फिर उसके बाद कनेक्शन करेंगे। इन एलईडी बल्ब को चिपकाते समय हमें ये देखना है कि इसका पॉजिटिव वाला सिरा और नेगेटिव सिरा एक जगह होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बीच में जो छेद है इस एलईडी बल्ब के साइड में, वो नेगेटिव सिरा है, और इस तरफ जो साइड निकली हुई है वो पॉजिटिव सिरा है। तो अभी हम पॉजिटिव सिरे को एक जगह करेंगे और नेगेटिव सिरे को एक जगह करेंगे इस एलईडी बल्ब का। तो फटाफट से हम इन एलईडी बल्ब को इस सिल्वर प्लेट पर 1 बाय 1 चिपका लेते हैं और उसके बाद फिर कनेक्शन करते हैं। अभी हमने क्या किया है, इन सारी एलईडी बल्ब को हमने इस सिल्वर प्लेट पर 1 बाय 1 करके चिपका लिया है। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। इस सिल्वर प्लेट का हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एलईडी लाइट ग्लो होने पे हीट छोड़ेंगी, जो कि ये सिल्वर प्लेट इन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद हम इन एलईडी लाइट के पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे और नेगेटिव सिरे को नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे, और सभी एलईडी के पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया है वायर की मदद से, और नेगेटिव सिरे को नेगेटिव सिरे से वायर की मदद से जोड़ दिया है। इस प्रकार के स्विच को इस एलईडी बल्ब के बाहर की तरफ लगाएंगे, जिससे हम इस एलईडीओ को ऑन ऑफ कर सकें, जिससे बैटरी हमारी जल्दी से ख़राब ना हो। तो हमने इस प्रकार इस एलईडी के कवर में होल कर लिया है ये स्विच लगाने के लिए। तो अभी हम इस होल के अंदर इस स्विच को लगाएंगे। हमने इस स्विच के साइडों में तो हल्की हल्की फेविक्विक डाल दिया, जिससे ये फिक्स हो जाएगा अपनी जगह। तो अभी हम इस सेल पर कनेक्शन कर लेंगे दोनों सा वायर को सोल्डरिंग करके। तो हमने दो वायरों को इन सेलों के पॉजिटिव सिरे पे और नेगेटिव सिरे पे जोड़ लिया है। और इन 2 वायरों को जोड़ने का मतलब है कि हमने इसके अंदर जो पीछे का सिरा है, एक एक वायर को इसमें सोल्डरिंग करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को, और इसके एक नेगेटिव पॉजिटिव सेल के सिरे को हम इस एलईडी बल्ब में सोल्डरिंग करेंगे। हम इन दोनों सिरों को यहाँ पे छील के सोल्डरिंग कर देंगे इसके पीछे की तरफ।
तो हमने ये दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर लिया है। जो पीछे की तरफ कैप लगा हुआ है, जो हमने पीछे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव वायर सेल के सोल्डरिंग किए थे, अभी उसमें से हमने जो पॉजिटिव वायर है काट लिया है सेल में से, और उस नीचे के पॉजिटिव वायर को हम इस ऑन ऑफ स्विच है उसकी थर्ड वाली पीछे वाली पिन में सोल्डरिंग कर दिया है। जिससे ये होगा कि जब हम एलईडी बल्ब को ग्लो करना होगा तो ऑन ऑफ स्विच को हम इधर राइट साइड पर करेंगे तो एलईडी बल्ब ग्लो होने लग जाएगा, और जब हम लेफ़्ट साइड पे इसे स्विच करेंगे तो हमारी चार्जिंग ऑन हो जाएगी और एलईडी बल्ब बंद हो जाएगा। इसके बाद हम इस सेल के पॉजिटिव वायर को इस ऑन ऑफ स्विच के बीच वाले पिन पे कनेक्शन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो एलईडी हमने सिल्वर प्लेट पर चिपकाई है और कनेक्शन किए हैं, इसके पॉजिटिव सिरे को इस ऑन ऑफ स्विच के स्टार्टिंग वाले पिन पे सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, इन वायरों को इस बीच वाले होल में से आराम से निकाल लेते हैं। अभी हमने दोनों वायरों को इस हॉल में से निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वायर हमने सोल्डरिंग किए हैं इन वायरों को फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे जिससे ये उठे नहीं। इसके बाद इस एलईडी सर्किट के पॉजिटिव पॉइंट पे जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है उस वायर को हमने ऑन ऑफ स्विच के पहली पिन पे सोल्डरिंग कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर जो लिथियम सेल लगा हुआ है उसके पॉजिटिव पॉइंट पे जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है उसको हमने इस ऑन ऑफ स्विच के बीच वाली पिन पे सोल्डरिंग कर लिया है। इसके बाद इस एलईडी बल्ब के पीछे की तरफ जो कैप लगी हुई है उसमें दो वायर सोल्डरिंग हो रहे हैं, एक रेड कलर का वायर और एक व्हाइट कलर का वायर जो कि अंदर की तरफ से होके आ रहे हैं। तो उनमें से जो रेड कलर का वायर है उसे हमने ऑन ऑफ स्विच की लास्ट वाली पिन पे सोल्डरिंग कर लिया है, और जो व्हाइट कलर का वायर है उस वायर को हमने इस एलईडी सर्किट के नेगेटिव पॉइंट पे सोल्डरिंग कर लिया है। उसके बाद इस स्विच को ऑन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये एलईडी सर्किट काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है, काफ़ी अच्छी रोशनी दे रहा है। इसके बाद हम इसको ऑफ कर देते हैं और इस एलईडी बल्ब के ऊपर वाली कैप को इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसे लगाने से पहले हम इस सर्किट को इस एलईडी बल्ब के अंदर आराम से बिठा लेंगे। इसको सही से सेट करने के बाद इसके साइडों में हम हल्की हल्की फेविक्विक लगा देंगे जिससे ये वहीं के वहीं सेट हो जाए। अब इसे एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब इसके बाद इस एलईडी बल्ब के ऊपर वाली कैप को हम लगा देंगे। इसे लगाने का बड़ा आसान तरीका है, आपको ऊपर से रखना है, हल्का सा प्रेस कर देना है तो ये आराम से लग जाएगी। इसके बाद इसे ऑन करके फिर से चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी रोशनी है और अच्छा वर्क कर रहा है। अब इसको ऑफ करते हैं, फिर ऑन करके चेक करते हैं एक बार, तो काफ़ी अच्छी रोशनी है। इसके बाद एलईडी बल्ब को चार्जिंग करने वाले दूसरे हिस्से को बनाएंगे। उसके लिए हम इस प्रकार की एक मोटी मशीन लेंगे और इस मोटी मशीन के अंदर दो पेच लगे हुए हैं, उन पेचों को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। पेच खुल जाने के बाद हम इसके दोनों कवरों को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमको इसके अंदर सर्किट और जिसमें रिफिल कसते हैं वो वाला हिस्सा नज़र आएगा। उस सर्किट को हम साइड में करके रिफिल वाले हिस्से को निकाल के बाहर रख देंगे, और इसके बाद जो ब्लैक कलर का हिस्सा है उसे भी हम साइड में कर देंगे। और इसके बाद जो नीचे की तरफ वायर लगा हुआ है इसे प्लास की मदद से वायर को निकाल देंगे। वायर निकालने के बाद अब इसके बाद जो सर्किट में येलो और ग्रीन कलर के वायर लगे हुए हैं उनको प्लास की मदद से काट लेंगे। ये 220 वोल्ट सप्लाई के लिए तार लगे हुए हैं इस सर्किट में। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हम चार्जर लेंगे और चार्जर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर की जो प्लेट है उसे बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। ये जो चार्जर है वो 5 वोल्ट का चार्जर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 वोल्ट डीसी सप्लाई का। अब इसके बाद इस सर्किट को इस मोटी मशीन के अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर ये यूएसबी लगी हुई है, उसकी वजह से सर्किट नहीं लग पा रहा है। तो इस सर्किट के अंदर की यूएसबी को हम निकाल देंगे बाहर सोल्डरिंग आयरन की मदद से। इसके बाद इस सर्किट के जो 5 वोल्ट डीसी पॉइंट हैं उन दोनों डीसी पॉइंटों पे हम इस तरीके के येलो और रेड कलर के दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर लेंगे। उससे पहले हम इस तरीके का होल्डर लेंगे। इस होल्डर में इन दोनों वायरों को हम कस लेंगे दोनों पिनों में। दोनों पिन में वायर लगाने के बाद अब हम इस होल्डर को जिसमें हम रिफिल कसते हैं उस वाले हिस्से में इस होल्डर को फिट करेंगे। तो इस तरीके से फिट करने के बाद होल्डर को अब इसे हम फेविक्विक की मदद से खूब अच्छी तरीके से चिपका देंगे, जिससे ये एलईडी बल्ब लगाने पे हिले नहीं या फिर निकले नहीं। चारों तरफ से फेविक्विक भर देंगे खूब अच्छी तरीके से। तो ये हमने फेविक्विक चारों तरफ से लगा दिए, खूब मजबूत हो गया है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको। अब इसके बाद हम इस वाले हिस्से को हम इस मोटी मशीन के अंदर लगाएंगे।
इसके बाद हम इस प्लेट पे लगे दोनों वायरों को सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल देंगे जो 220 वोल्ट सप्लाई के हैं। इसके बाद हम इस मोटरिंग मशीन के अंदर जो 2 वायर लगे हुए हैं जो 220 सप्लाई के लिए, उन दोनों वायरों को हम इस प्लेट पे जो 220 सप्लाई के लिए हटाए थे हमने, उन दोनों वायरों की जगह सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये अभी हम दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे दोनों वायर सोल्डरिंग हो गए हैं। इसके बाद हम जो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई थी उसके पॉइंटों पे हम दोनों वायरों को, जो होल्डर के दोनों वायर हैं उन दोनों वायरों को हम 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे सोल्डरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमने दोनों वायरों को सोल्डरिंग कर लिया है। रेड कलर का पॉजिटिव वायर है और येलो कलर का नेगेटिव वायर है डीसी सप्लाई का। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद हम डबल साइड टेप लेंगे और उस डबल साइड टेप को हम इस सर्किट के अंदर, इस मोटरिंग मशीन के अंदर जहाँ पर 220 सप्लाई के पॉइंट दे रखे हैं उसकी जगह चिपका देंगे, जिससे हमारा ये सर्किट टच ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। इसके बाद फिर डबल साइड टेप लेंगे और साइड में चिपका देंगे इस मोटरिंग मशीन के अंदर, जिससे हम इस प्लेट को खूब अच्छी तरीके से चिपका सकें, जिससे ये प्लेट अंदर की तरफ हिले ना। इसके बाद इस डबल साइड टेप के बाहर की तरफ जो कागज़ लगे हुए हैं उन्हें हटा देंगे। दोनों कागज़ों को हटाने के बाद अब इस प्लेट को इस डबल साइड टेप पर चिपकाएंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों वायरों को, जो डीसी सप्लाई के वायर हैं जो हमारे होल्डर में से आए हैं, साइड में पेचकस की मदद से सेट कर देंगे और उसके बाद इस प्लेट को आराम से डबल साइड टेप पर दबा के प्रेस करके चिपका देंगे। इसके बाद ये सर्किट हिलेगा नहीं और वहीं के वहीं जाम हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस तरीके की एक एलईडी लेंगे और इस एलईडी पे 2 वायर हमने लगा रखे हैं, रेड और वाइट वायर। इन 2 रेड वाइट वायरों पर स्लिप चढ़ा देंगे, जिससे इसकी एलईडी की दोनों पिनें आपस में टच ना हो और एलईडी ख़राब ना हो। हम मोटी मशीन के आगे वाले हिस्से को लेंगे और जो गोल छेद नज़र आ रहा है उस पर हम टेप लगा देंगे और इस गोल छेद में हम इस एलईडी को फिट करेंगे। तो उसके लिए हमने टेप लगा दी और टेप को हम इस कटर की मदद से काट देंगे। काटने के बाद हम ग्लू गन लेंगे और ग्लू गन को इस छेद के अंदर पीछे की तरफ से भर देंगे, जिससे हम इस एलईडी को लगा रहे हैं तो ये एलईडी पूरी तरीके से इस ग्लू गन के अंदर चिपक जाएगी। और इसके बाद इन दोनों वायरों को इस प्लेट पर सोल्डरिंग कर देंगे, जहाँ पे हमारी पहले एलईडी लगी हुई थी इस सर्किट में। उसके बाद इस ऊपर वाले कवर को नीचे वाले कवर में फिट कर देंगे और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा होगा ये चार्जिंग वाला हिस्सा। तो हम अभी इसके 2 पेच हैं, उन पेचों को हम इन दोनों छेदों में डाल के स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देंगे। कसने के बाद आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो टेप लगी है वो हटा दी है। इसके बाद जो हमने चार्जिंग एलईडी बल्ब बनाया है और इसके आगे जो नेगेटिव साइन लगा रखा है हमने और दूसरी तरफ पॉजिटिव साइन लगा रखा है, उसी तरीके से हमने उस चार्जिंग वाले हिस्से पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लगा रखा है। जब हम इस एलईडी बल्ब को इस चार्जिंग वाले हिस्से में लगाएंगे तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन एक तरफ होने चाहिए, जिससे ये बल्ब चार्जिंग हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे तो ये बल्ब चार्जिंग नहीं होगा। चार्जिंग वाले हिस्से को इस पावर स्ट्रिप में लगाते हैं और उसके बाद इस ऑन ऑफ स्विच को बंद करेंगे तो ये चार्जिंग होने लग जाएगा। तो आप ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा और इसके बाद हम इस पावर स्ट्रिप में लगाकर भी इस बल्ब को जला सकते हैं। तो आपको हम इस बल्ब की रोशनी को अंधेरे में जला के दिखाएंगे कि किस प्रकार रोशनी होती है। तो अभी हम इस एलईडी बल्ब को जलाने के लिए छत पे आ गए हैं और अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है, शाम का समय है। तो अभी हम इस एलईडी बल्ब के स्विच को ऑन करेंगे और उसके बाद इस एलईडी बल्ब की रोशनी को दिखाएंगे। तो अभी हम स्विच को ऑन करते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की रोशनी हो रही है छत पर। काफ़ी अच्छी रोशनी है, काफ़ी ज़्यादा है और ये एक बार चार्जिंग करने पर 2 से 3 घंटे का बैकअप देता है और मात्र 15 मिनट में चार्जिंग हो जाता है फुल। तो इस तरीके से आप एक अच्छा एलईडी बल्ब इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर आपको चार्जिंग एलईडी बल्ब बनाने के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।